नमस्कार, मैं हूं दीक्षा कोहली। आप देख रहे हैं संसद में आज, जिसमें हम विस्तार से बताएंगे संसद के आज के एजेंडे के बारे में। सबसे पहले नजर डालते हैं लोकसभा की कार्यसूची पर। लोकसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मंत्रालय की स्थायी समिति के 138वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में अपना वक्तव्य देंगी। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 2 दिसंबर 2024 से आरंभ हो रहे सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य देंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा एम्स रायपुर, जोधपुर और विजयपुर के लिए 2 सदस्य निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा निमहंस बेंगलौर के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय सहायता प्राप्त जननी प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के लिए 2 महिला सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव करेंगे। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव प्रताप नारायण गणपतराव जाधव ITRA जामनगर के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव करेंगे। कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन को सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 को विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। शुक्रवार का दिन प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस का होता है, जिसमें प्राइवेट मेंबर्स बिल और प्राइवेट मेंबर्स रिजोल्यूशन शामिल है, जिन्हें ऑल्टरनेट फ्राइडे कार्यसूची में शामिल किया जाता है। कार्य दिवस के अंतिम 2.5 घंटे प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस के होते हैं। प्राइवेट मेंबर्स बिल के अंतर्गत आज 47 बिल पुनः स्थापित किए जाने के लिए सूची में शामिल किए गए हैं। वहीं 7 बिल विचार तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। आइए अब नजर डालते हैं राज्यसभा में आज होने वाली कार्यवाही पर। सदन की कार्यवाही की शुरुआत जन्मदिन की शुभकामनाओं से होगी। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर भीम सिंह और संजय कुमार झा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाएंगी। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय। वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री पवित्रा मार्गिटा श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 54वें और 55वें प्रतिवेदन में सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में वक्तव्य देंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन 2 दिसंबर 2024 से आरंभ हो रहे सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य देंगे। प्रश्नकाल में पृथक सूचियों में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। प्राइवेट मेंबर्स बिल के अंतर्गत आज 44 बिल पुनर्स्थापित किए जाने के लिए सूची में शामिल किए गए हैं। वहीं 5 बिल विचार तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन विधेयक 2024 को विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू भारतीय वायुयान विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। आइए अब जानते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से संबंधित कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। भागलपुर बिहार से जनता दल यूनाइटेड के सांसद अजय कुमार मंडल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से बिहार में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थियों से संबंधित प्रश्न करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि क्या सरकार के पास भागलपुर जिले सहित बिहार में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या का कोई आंकड़ा है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। मैसूर कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद यदुवीर वाडियार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से कर्नाटक में नए स्वास्थ्य सेवा केंद्र और अस्पताल से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार के पास प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में स्थापित किए गए नए स्वास्थ्य सेवा केंद्रों और अस्पतालों की कुल संख्या के बारे में कोई डाटा है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान परिचालन स्थिति क्या है। कर्नाटक राज्य में PMBHIM के अंतर्गत प्राथमिकता दी गई विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं और विशेषताओं के बारे में जानकारी क्या है।
साथ ही वे ये भी जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के विस्तार में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए क्या रणनीतियां हैं। हजारीबाग झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनीष जायसवाल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से नए कैंसर के अस्पताल के निर्माण से जुड़ा सवाल करेंगे। उनका सवाल होगा कि देश में कैंसर के उपचार के लिए बनाए जा रहे अस्पतालों की स्थिति क्या है। वे ये भी जानना चाहेंगे कि झारखंड में एक नए कैंसर अस्पताल के निर्माण हेतु किए गए या किए जाने हेतु प्रस्तावित उपाय क्या है और झारखंड में महिलाओं में स्तन कैंसर को बढ़ाने वाले मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने के प्रस्ताव हैं। नरसारा ओपेट आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद लाबू श्रीकृष्ण देवरायलू स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से GAMCA चिकित्सा जांच केंद्रों से संबंधित प्रश्न करेंगे। देश में वर्तमान में संचालित खाड़ी सहयोग परिषद GCC अनुमोदित चिकित्सा केंद्र संघ के चिकित्सा जांच केंद्रों की संख्या का ब्यौरा क्या है। वे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए GAMCA केंद्र स्थापित करने के लिए कोई नया प्रस्ताव है। यदि हाँ, तो विशेष रूप से आंध्र प्रदेश से संबंध में ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इन केंद्रों की स्थापना के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है। डुमरियागंज उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल आयुष मंत्री से ABPMJY के तहत आयुर्वेदिक पैकेज से जुड़ा सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किए जाने वाले आयुर्वेदिक पैकेजों की संख्या सहित उनका ब्यौरा क्या है। योजना के तहत लाभार्थियों पर पारंपरिक आयुर्वेदिक उपचारों की व्यापक श्रृंखला प्रदान किए जाने के प्रभाव का ब्यौरा क्या है और लाभार्थियों के लिए एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली के विकल्प के रूप में आयुर्वेदिक उपचार को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है। चूरू राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद राहुल कस्वा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से राजस्थान में प्रसवपूर्ण देखभाल की गुणवत्ता से जुड़ा सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि राजस्थान में विशेष रूप से चूरू जिले में WHO द्वारा अनुशंसित दिशा निर्देशों के अनुसार गर्भवती महिला को प्रसवपूर्व न्यूनतम 8 बार प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी के पास जाने की अपेक्षा को पूर्ण करने हेतु प्रसवपूर्ण देखभाल सेवाओं की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं या किए जा रहे हैं और क्या सरकार की राजस्थान में स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रदान की जा रही ANC सेवाओं की गुणवत्ता सामग्री को मापने के लिए नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक में संकेतक शामिल करने की क्या कोई योजना है। इस बारे में वे जानकारी लेना चाहेंगे। मुंबई दक्षिण महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद अरविंद गणपत सावंत महिला और बाल विकास मंत्री से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के वेतन से संबंधित प्रश्न करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या केंद्र प्रायोजित योजना होने के बावजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दिए जाने वाला मानदेय वेतन राज्यों में अलग अलग है। यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं का समान मानदेय वेतन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से TDP सांसद श्री भरत मुथुकमिली महिला और बाल विकास मंत्री से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की भूमिका से जुड़ा सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की राज्यवार औसत संख्या कितनी है। केंद्र में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य क्या हैं। क्या बहु कार्य वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक ही समय में विभिन्न आयु के बच्चों को पढ़ाती हैं और यदि हाँ, तो बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता पर इस व्यवस्था की चुनौतियां और प्रभाव क्या हैं। चेन्नई मध्य तमिलनाडु से द्रविड़ मुनेत्र कशुगम के सांसद दयानिधि मारन विदेश मंत्री से भारत चीन संबंधों पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्रभाव से जुड़ा सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि भारत चीन डिसेंजमेंट समझौते को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का क्या प्रभाव है। क्या शिखर सम्मेलन की समय सीमा ने किसी अनसुलझे मुद्दे को शीघ्र सुलझाने में मदद की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। बाड़मेर राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद उम्मेदा राम बेनीवाल पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री से राजस्थान में बंदरगाह निर्माण संबंधित प्रश्न करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि राजस्थान के बाड़मेर जिले के बाखासर में कृत्रिम नहर का निर्माण करके बंदरगाह विकसित करने के लिए कोई योजना स्कीम तैयार की गई है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या नीति रणनीति तैयार की गई है।
क्या सरकार राजस्थान में विकास का नया आयाम स्थापित करने के लिए बंदरगाह को यथाशीघ्र विकसित करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो ये कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? अनकापल्ली, आंध्र प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर CM रमेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों पर प्रश्न करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या हाल ही में विज्ञान पत्रिका नेचर में स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों पर एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या स्वच्छ भारत मिशन, जो शौचालयों तक पहुंच और बेहतर स्वच्छता सेवाएं प्रदान करता है, ने 2014 से 2020 के बीच हर वर्ष 60,000 से 70,000 शिशु मृत्यु को रोका है? और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? नंदुरबार, महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद एडवोकेट गोवाल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से सिकल सेल एनीमिया संबंधी प्रश्न करेंगे। वे मंत्री जी से पूछेंगे कि देश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत सिकल सेल एनीमिया के लिए जांच की गई जनजातीय व्यक्तियों की कुल संख्या राज्यवार कितनी है। देश में इन जांचों के माध्यम से पहचाने गए सिकल सेल एनीमिया की व्यापकता दर का राज्यवार ब्यौरा क्या है? और देश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत चरणवार बजटीय आवंटन और उपयोग का ब्यौरा क्या है? करूर, तमिलनाडु से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद S ज्योतिमणि महिला और बाल विकास मंत्री से शी बॉक्स पोर्टल के बारे में सवाल करेंगी। शी बॉक्स पोर्टल के माध्यम से इसकी स्थापना के बाद से राज्यवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितनी शिकायतों का समाधान निपटारा किया गया है? क्या सरकार शी बॉक्स पोर्टल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित संसाधन क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो इसमें शामिल की जाने वाली प्रस्तावित भाषाओं का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की निवारण के लिए जिम्मेदार आंतरिक शिकायत समितियों की संरचना पर कोई नियामक निगरानी करने का विचार रखती है? झारखंड से गिरिडीह से AJSU पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का प्रश्न आयुष मंत्रालय से होगा। उनके प्रश्न है, क्या सरकार देश में राष्ट्रीय आयुष मिशन यानी कि NAM के तहत अब तक स्वीकृत आयुष सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों का झारखंड, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित राज्य, संघ, राज्य क्षेत्रवार और जिलावार ब्यौरा क्या है? हरियाणा के सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित उक्त राज्यों में NAM के तहत ऐसे अस्पतालों, केंद्रों में स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है? NAM के तहत निर्धारित लक्ष्य क्या है? उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से बीजेपी सांसद अरुण कुमार सागर के प्रश्न विदेश मंत्रालय से होंगे। उनके प्रश्न है, अगस्त 2024 के दौरान बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के विरोध के दौरान हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की गई दर्दनाक घटनाएं हुई, जिनमें हत्या, लूटपाट, आगजनी और महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध के मामले दर्ज हैं। इसके बारे में ब्यौरा क्या है? क्या वहां हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया? क्या सरकार द्वारा बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं सहित विभिन्न अल्पसंख्यकों के खिलाफ ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति और उनके उत्पीड़न को रोकने और उनके धार्मिक स्थलों को नुकसान से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं या उठाने पर विचार किया गया है? अगर ऐसा है तो उसका ब्यौरा क्या है? केरल के कासरगोड से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद राजमोहन उन्नीथन के प्रश्न विदेश मंत्रालय से होंगे। उनके प्रश्न है कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मालदीव में रहने वाले NRI को अपना वेतन या अन्य आय परेशान भारत भेजते समय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इस प्रक्रिया में उनके सामने अन्य कठिनाइयां भी आती हैं। क्या सरकार द्वारा मालदीव में NRI के लिए प्रेषण चैनलों को विनियमित करने और सुधारने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं या उठाने पर विचार किए जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो लेन देन शुल्क कम करने और स्मूथ ट्रांसफर के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है? महाराष्ट्र के लातूर से सांसद डॉक्टर शिवाजी बांडप्पा कालगे के प्रश्न आयुष मंत्रालय से होंगे। उनके प्रश्न है कि क्या सरकार की लोगों को आयुर्वेद चिकित्सा उपचार का लाभ प्रदान करने के लिए दिल्ली में कार्यरत संस्थान की तरह प्रत्येक राज्य में काम से काम तक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो इस संबंध में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है? क्या आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने की कोई योजना है? अगर है तो इसके बारे में भी विस्तार से बताएं।
आंध्र प्रदेश के तिरुपति से युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के सांसद मड्डीला गुरुमती के प्रश्न आयुष मंत्रालय से होंगे। उनके प्रश्न है कि क्या सरकार ग्रामीण महिलाओं को योग प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई उपाय कर रही है? अगर हाँ तो इस बारे में विस्तार से जानकारी दें, अगर नहीं तो इसके क्या कारण है, इस संबंध में प्रगति का ब्यौरा दें। झारखंड के धनबाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दुलू महतो के प्रश्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से होंगे। उनके प्रश्न है कि एम्स की तर्ज पर झारखंड के धनबाद सहित देश के सभी महत्वपूर्ण जिलों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करने या फिर मौजूदा अस्पतालों को बेहतर बनाने पर सरकार विचार कर रही है। अगर हाँ तो इस संबंध में क्या क्या ठोस कदम उठाए गए हैं, क्या योजनाएं हैं, क्या सरकार उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में सुधार के लिए कुछ अन्य उपाय कर रही है, क्या सरकार का धनबाद सहित झारखंड के अन्य जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कोई समय सीमा तय करने और बजट आवंटित करने का प्रस्ताव है? यदि हाँ तो उसका ब्यौरा प्रदान करें। राजस्थान के दौसा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद मुरारी लाल मीणा के प्रश्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से होंगे। उनका प्रश्न है कि देश में एमबीबीएस डॉक्टर्स और जनसंख्या के अनुपात का राज्य संघ, राज्य क्षेत्रवार तथा राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों सहित जिलावार ब्यौरा क्या है? क्या सरकार द्वारा एमबीबीएस डॉक्टर और जनसंख्या के अनुपात में सुधार के लिए कोई कदम उठाए गए हैं? अगर हाँ तो उसका ब्यौरा दें और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं? लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान आयुष, रसायन और उर्वरक, रक्षा, विदेश, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विधि और न्याय, पत्तन पोत, परिवहन और जलमार्ग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में 4 सवाल आयुष मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव गणपत राव यादव देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 3 सवाल विदेश मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर देंगे। 9 सवाल प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल पत्तन पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय पत्तन पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल देंगे। महिला बाल विकास मंत्रालय से संबंधित 3 सवाल पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी देंगी। आइए जानते हैं कि आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कौन कौन से सवाल उठाए जाएंगे। सबसे पहले तमिलनाडु से डीएमके पार्टी की राज्यसभा सांसद डॉक्टर कनिमोजी एनवीएन सोमू रेलवे मंत्रालय से पूछना चाहेंगे कि पिछले 1 वर्ष में ट्रेनों में कितने हादसे, पटरी से उतरने की घटनाएं, आग लगने की घटनाएं हुई और उनकी वजह क्या थी। राज्यसभा में आज असम से असम गण परिषद के राज्यसभा सांसद वीरेंद्र प्रसाद वैश्य वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से जानना चाहेंगे कि क्या चाय पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में सरकार कोई सहायता प्रदान करती है, उसका ब्यौरा दें। कर्नाटक से भाजपा के राज्यसभा सांसद इरन्ना कडाडी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से पूछना चाहेंगे कि इस वर्ष राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी कि RKVY के तहत कर्नाटक को कितनी धनराशि आवंटित और वितरित की गई है। वहीं महाराष्ट्र से भाजपा के राज्यसभा सांसद धनंजय भीमराव महाडिक ग्रामीण विकास मंत्रालय से जानना चाहेंगे कि नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महाराष्ट्र में कितनी महिला स्व सहायता समूहों को ड्रोन और प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, इसका ब्यौरा दें। गुजरात से कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल रेलवे मंत्रालय से पूछेंगे कि भावनगर जिले के धौला जंक्शन के पास रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य अभी तक क्यों पूरा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद विवेक के तनखा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूछना चाहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के कारण डेटा सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। ओडिशा से बीजेडी पार्टी के राज्यसभा सांसद मानस रंजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से जानना चाहेंगे कि ओडिशा में कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। महाराष्ट्र से शिवसेना पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत रेलवे मंत्रालय से पूछना चाहेंगे कि रेलवे पटरियों पर कथित तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। महाराष्ट्र से भाजपा के राज्यसभा सांसद धैर्यशील मोहन पाटिल सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पूछना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर अलगाववादी और भारत विरोधी प्रचार का मुकाबला करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।
गोवा से भाजपा के राज्यसभा सांसद सदानंद महालू शेठ तानवड़े ग्रामीण विकास मंत्रालय से जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना यानी कि PMGSY ने गोवा में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज पर क्या प्रभाव डाला है। बिहार से जदयू पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा रेलवे मंत्रालय से पूछना चाहेंगे कि राज्य में शुरू नहीं किए गए रेलवे परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है। उत्तराखंड से भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल अगला प्रश्न पूछेंगे। उनका प्रश्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से होगा। वे जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में मेगा फूड पार्क की वर्तमान स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश से सपा के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से पूछना चाहेंगे कि पिछले 3 वर्षों में विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP में कितनी वृद्धि हुई है। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से जानना चाहेंगे कि पिछले 3 वर्षों में पंजाब से बासमती चावल का कितना निर्यात किया गया है। उत्तर प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सांसद नीरज शेखर रेलवे मंत्रालय से पूछेंगे कि जून 2024 में पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर की जांच रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकले हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं कि राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उससे संबंधित कौन से मंत्री इसका उत्तर देंगे। राज्यसभा में कृषि एवं किसान कल्याण से संबंधित 2 सवाल पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 2 सवाल प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाएंगे, इसका जवाब केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। 2 सवाल खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, इसका जवाब केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 5 सवाल रेल मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। और अब से कुछ ही देर में ठीक 11 बजे देखिए संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण सिर्फ संसद टीवी पर। और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।